नाइन टीवी इंटरनेशनल देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज एक ऑडियो सुनाएंगे। कुछ मौलवी हैं, उनकी ये पिक्चर भी लगा देते हैं पीछे, और ये आपको हम आज बताएंगे कि ये कोई मौका भी जाने नहीं देते। जहाँ पे भी देखते हैं कोई अहमदी इनको नज़र आ जाता है, मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ ये जनाब ये ऐलानात करते हैं। और अभी पहले सुनते हैं, फिर इस पे मेरा बाद में बात करेंगे। शौकत मजोका यहाँ पे आया है ऑफिसर के तौर पर। हम सारे मकातब फिक्र के लोग, सारी मजहबी सियासी तहरीकों के लोग यहाँ पे जमा हैं और उनके चीदा नुमाइंदा अफराद यहाँ पे जमा हैं और सबका एक ही मुतालबा है कि उसको सीट पर ना बैठने दिया जाए। और उसके लिए हम इंतजामिया से ये कहते हैं कि सिर्फ 3 दिन या 4 दिन आपके पास हैं। जुमरात शाम को हम फिर इजलास बुलाएंगे और भरपूर इजलास होगा और इंशाल्लाह जुमा के दिन तारीख होगी और जुमा के बयानात में सारे उलमाए किराम अपनी अपनी मसाजिद में, पब्लिक में इंशाल्लाह वहाँ पे खरादादें पेश करेंगे। हम सारे जमा होंगे एक तारीख और एक धरने की सूरत में। इंशाल्लाह यहाँ पे कोई भी कारियानी जो है वो अपनी कलीदी आसामी पे वो बैठ नहीं सकेगा और कोई भी ईमान वाला उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सब हज़रात को ये मंजूर है? नाज़रीन, ये ताजदार खत्म नबूवत, ये मौलवियों की शक्लें भी आप पीछे देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं। ये मोमनीन है जनाब। इन मोमनीन की जो औकात है, जो हालत है, उस पर आए दिन हम तबसरे करते रहते हैं। और ये जनाब अली, इनको कोई शर्म नहीं आती, कोई इनमें कोई ऐसी अखलाकी हालत नहीं है कि ये अपने आप को मोमन कहे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर पाकिस्तान के ये मौलवी सिर्फ मोमन होते ना तो पाकिस्तान एक ज़बरदस्त मुल्क होता। पाकिस्तान की इज्जत होती, वकार होता। इस पे कई दफ़ा प्रोग्राम चल चुके हैं। हुआ ये है कि कोई अहमदी अगर उसको कोई अपना, अभी ये मुझे भी ये नहीं भी पता कि ये अहमदी है जिसके बारे में कह रहे हैं या नहीं है, ये इसका तल्लक नहीं इस बात से। मकसद ये है कि कोई भी बंदा अगर अहमदी इनको नज़र आ जाता है, वो चाहे कोई अच्छा कारोबार कर रहा है, कोई अच्छी उसको सीट वैसे नहीं ये लोग देते, क्योंकि इनको पता है कि अच्छी सीटें दे के अच्छी जगह पे इनको कोई नौकरी मिल जाएगी, मुलाजमत मिल जाएगी, तो ये जनाब अली फिर वहाँ पे हालात ठीक हो जाएंगे। हमारे बेईमानी और फ्रॉड के सारे धंधे बंद हो जाते हैं और ये फिर इकट्ठे होके अब इन्होंने ये किया कि ऐलान करते फिर रहे खुशाब में इधर उधर। फिर वो गवर्नमेंट पंजाब जो है वो भी इनको बाकायदा तौर पर इजाज़त दे रही है कि आप जो मर्जी करते रहे, आपका जो दिल करे वो आप करें, जिस तरह मर्जी नफरत की तकरीरें करे और आपको खुली छुट्टी है। ये असल मौजू ये है। इन लोगों को जिनको ये अपने आप को मोमन कह रहे वही साहब है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसे मरियम नवाज अपने चचा को कहती है वो सादक और अमीन है, चचा आप आपस में सादक अमीन कहते रहते हैं। बाहर का कोई लोग सारा दिन दुनिया इन पर लान तान करती है, मगर ऐसी इन्होंने गेम डाली हुई है कि वो अपना नवाज शरीफ भी सादक अमीन है, उसकी बेटी कह रही है, और नवाज शरीफ बेटी को सादक और अमीन कह रहा है, वो चचा को कह रही है, चचा हमजा को। सब पे केस है, सब पे कोई ना कोई ऐसे केस है कि पता नहीं कितनी दौलत मुल्क की जो है वो वहां से गायब होगी और वहां पे ये सब सादक और अमीन बने हुए हैं। वो एक जगह पे कोई मालिक था रेस्टोरेंट का, उसने 2 बंदों को इख्तियारात दे दिए कि आप जनाब मेरे जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे आप दोनों मेरे बात जो है वो ध्यान रखेंगे और दोनों के पास मुकम्मल इख्तियारात। अब वहाँ पे हुआ ये कि अगर किसी एक बंदे को कोई चीज़ होटल से चाहिए होती थी तो वो उठा लेता था, तो अपने दूसरे बंदे से पूछ लेता था कि मैं ले जाऊं, क्योंकि उसके पास भी इख्तियारात थे, वो ले जाता था। जब दूसरे को चाहिए होती थी वो पहले से पूछ लेता था, तो कोई चोरी भी नहीं हो रही थी। और ज़ाहिर है मालिक ने कहा हुआ था कि आप जनाब मेरे बाद होटल के मालिक है तो कोई हर्ज नहीं है। और यही साहब हुआ है पाकिस्तान में कि जो भी एक बंदा कोई चीज़ पैसे चोरी करता है, दूसरा उसको सादक अमीन बोलता है कि किसने नहीं लिए, जो पहला करता है। ये गेम चल रही है, मिसाल भी आपको दे दी मैंने। और यही हालात ये मौलवियों के, ये मोमन फलां मोमन रोज एक मोमन पकड़ा होता है, रोज एक मोमन की छतरोल हो रही होती है सोशल मीडिया पे
कोई दिन नहीं जाता ये सोशल मीडिया पे जाए, फेसबुक पे, क्योंकि यूट्यूब पे ये चीजें डालने नहीं देते, यहाँ पाबंदी है। वहां पे ऐसी ऐसी इनकी लिटरेशन होती है मौलवियों की कि किसी की दाढ़ी उड़ा दी, किसी के बाल उड़ा दिए, किसी को वो जूते मार रहे हैं, किसी का मुंह काला, किसी के गधे पे बिठाया हुआ है। तो ये जनाब सादिक और अमीन है, ये मोमिनीन, इनकी शक्लें देखे और आके जो भी बात होती है आके बताना शुरू कर देते हैं जनाब के अहमदी जो है उनको एक ऐसी सीट मिल गई है, उसको पे ना बैठने देना, ये ना करने देना, वो ना करने देना, क्योंकि हम ये करेंगे सब कुछ। तो ये चेहरा असल जो है इनका वो मैं आपको सामने लेके आया हूं कि अब ये बाकायदा तौर पर जो मियाँ वाली का एरिया है, पिंडी वगैरह इधर उधर, ये जनाब इस पे जल्द से जलास होंगे, इस पे अपने ये एक मोमन दूसरे मोमन, जो ये मोमन है उनकी तारीफ करेगा, लोगों को बताएगा, फिर झूठी कहानियां सुनाएंगे, झूठ बोलेंगे, और जो कोई वहां पे सच बोलेगा उसकी कमख्ती आ जाती है, उसके खिलाफ हो जाते हैं। इंसानियत इनमें दूर दूर तक निकल। मैंने प्रोग्राम किया कि एक अहमदी शहीद हुआ तो पास बैठे लोग वीडियो बना रहे हैं मगर उसकी मदद नहीं कर रहे। ऐसे बदबख्त लोग, मैंने आपको बताया था कि उनको अपनी वीडियो की पड़ी हुई है और फेसबुक पे ये भी लिखा गया कि ये कादियानी था, ये था, वो था। ऐसी ऐसी जो बंदा वफात भी आ जाए उस पर भी इनको ये होता है कि हमारा जो ये फेसबुक अकाउंट है या दूसरी जगह पे हम सोशल मीडिया पे वहां पे आ गए। ये तरबियत की ये मोमिनीन ने, ये जो मोमन बनते हैं इन्होंने ये बताया इन लोगों को कि आपने जनाब ये कारनामे करने हैं, और इनको इंसानियत नहीं सिखा सके। हम पीछा करेंगे, हम ये करेंगे, फिर नारे लगेंगे, वो भी कुछ करके भी तो दिखाओ। हर जगह पे जाके प्रोपेगेंडा करना, फितना, फसाद। कभी मौलवी आपने ये भी देखा कि आपके मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये बताया करो कि हमारे मतलब ये फरमाया, ताकि लोगों को पता चले। सच बोलो, सच बोलते जुबान पे फालिज गिर जाता आपकी। लोगों को झूठ बोल बोल के गुमराह करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम बहुत जनाब बड़े अपना यहाँ के ठेकेदार हैं। वीडियो बना बना के, और भी बड़ा लंबा चौड़ा ये लिखा हुआ था, मैं अब आपको क्या क्या नाज़रीन सुनाऊं। और वहां पे जो गवर्नमेंट है ये भी मुलव्वस है वहां इनके दरमियान। उनको क्या जरूरत है इस तरह मजहबी फसाद की इजाजत देते, नाम लेते खत्म नबूवत का। इन्होंने जो दरखास्त दी होगी उस पर लिखा होगा खत्म नबूवत। अब वो क्या करे, क्योंकि वो भी तो ये चीजें जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं पता किसी को भी नहीं। जिस तरह मैंने कई दफा बताया कि मतलब क्या है खत्म नबूवत का। तो ये बताने का मकसद आपको ये है कि इन लोगों ने पाकिस्तानी अवाम को जो कल्चर दिया, जो सिस्टम दिया, उसमें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की। पाकिस्तान की हालत क्या दिन ब दिन होती जा रही है। फिर कहते जी डॉलर ऊपर चला गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर दूसरे ममालिक की मिसाल देते हैं। मगर आज भी देख रहे कि आज अवाम जो है, गरीब लोग जो हैं, उनकी क्या हालत है, और ये गरीबों को इस्तेमाल करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि वहां पे कोई मिलियनेर आके इनकी बातें सुनते हैं? मुझे नहीं लगता कोई वहां पे आता हो। गरीब है, उसको बस क्या होगा कि आ जाओ, वहां पे खाना मिलेगा, रोटी पानी मिलेगी, तो वो आप हमारी जो हमने वहां तकरीरें करनी वो सुनो, ताकि बाहर जाके आपके दिल में नफरत पैदा हो। और नफरत फिर ये होती है कि लोगों को शहीद किया जाता है, अहमियों की जमीनें कब्जा कर लो, उनकी प्रॉपर्टी पे। वो आपको वैसे तो आपको हर चीज जो है वो बड़ा सवाब नजर आता है, यहाँ पे तो आपको कोई नजर नहीं आता कि अहमदियों की जायदादों पे कब्जा करना, ये तो आपके लिए बड़ा सवाब है। कैसे कि आप इंसान है यार, कहीं पे तो आप शर्म या कर लेना। कहीं पे तो इन लोगों को बताओ कि ये भी चीजें जो है ये गैर इस्लामी है, ये गैर कोई चीज इस्लाम वाली बता के तो दिखाओ। एक चीज भी नहीं आपको बता कि इस्लाम के मुताबिक क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये चीजें मैं इसलिए आपके सामने लेके आता हूँ कि असल चेहरा जो है इनका वो सामने आपके आए और आपको पता चले कि इन उलमा ने पाकिस्तान को क्या दिया। इनसे पूछो, ये जो लोग मजमे में कि हमें क्या दिया, कौन सा इस्लाम दिया, क्या ये इस्लाम है? हर चीज में ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, और कुछ भी नहीं। उसके बाद जो मर्जी करते रहो, कोई पूछने वाला नहीं। गवर्नमेंट है वो किसी को ना कानून के मुताबिक सजा मिलती है, ना किसी का कोई ऐसा पूछगीछ होती है। वो जनाब जराइम में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है।
कभी कोई पकड़ा जाता है, कभी कोई हालात नहीं वहां पे। और आप सोच नहीं सकते कि कितनी शर्मिंदगी होती है ना। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद कुछ सियासी सूरत हाल भी बात करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जुड़े रहना नाइम्स टीवी इंटरनेशनल के साथ। हमारी नशरियात आप यूट्यूब पे भी देख रही है, फेसबुक पर भी, मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अच्छा, अब ये है कि थोड़ा सा मैं बताऊं कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हालात है। पहले सबसे अच्छी खबर तो ये है कि मंडे से इंग्लैंड जो आएंगे लोग, उनको कोई वो किट शिट बुक नहीं करवानी पड़ेगी जो यूरोप से आएंगे, और वो जनाब बिल्कुल यहाँ आ जा सकते हैं इंग्लैंड में। कोई पाबंदी नहीं होगी। कोई जिसने 2 वैक्सीन लगवाई हुई हैं, कोरोना टेस्ट वगैरह जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर वैक्सीन लगी होनी चाहिए। जिन लोगों ने पाकिस्तान वाली वैक्सीन लगवाई हुई है, अब ये देखें, यहाँ से ही आपको साहब का पता चल जाएगा कि कितना दुनिया एहतराम करती है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की कितनी वैल्यू है। वो लोग कोरोना टेस्ट करवाएंगे, जिस तरह पहले चलता है वही चलेगा। उसके अलावा जनाब अली, जो पेट्रोल का इशू है इंग्लैंड में, वो हालात ये है कि अभी तक जिस तरह पहले आम पेट्रोल मिलता था वो नहीं मिल रहा। ये हमारे पास इतला है कि फौज आ गई है, मगर ज़ाहिर है जो फौजी जवान है, थोड़ा टाइम तो लगता है उनको। कोई सिस्टम बनाएंगे, किसी तरीके के साथ चलेंगे, फिर ही पेट्रोल पहुंचेगा, मगर अभी तक आम नहीं मिल रहा। लोग ये है कि उससे इंग्लैंड में ये फ़र्क पड़ा कि गाड़ियाँ सड़क पे कम नज़र आ रही हैं, बहुत कम, और लोग जो है वो किसी ज़रूरत के तहत गाड़ी चला रहे हैं, मगर कुछ शोर शराबा नहीं यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में हो जाता है, पकड़ लो, वो वाली बात नहीं है। क्योंकि ये महबे वतन है, इनको पता है कि अगर मुश्किल आई है इस मुल्क पे, कोई प्रॉब्लम हुई, गवर्नमेंट से गलती हुई या नहीं हुई, ये इशू नहीं वो ले रहे इस वक्त। वो ले रहे हैं कि किस तरह अपने सिस्टम को जो है वो चलाना है, और उसके मुताबिक अपने आप को ये जनाब तैयार इन्होंने किया हुआ है। क्योंकि अभी भी बाहर रोड पे कोई गाड़ी इतनी कोई खास नज़र नहीं आती। पहले ये होता था कि इतना रश होता था यहाँ पे, तो लोगों ने गाड़ियाँ जो है पार्क कर दी है, और बहुत कम सड़कों पे निकल रहे हैं, बहुत कम ही वो अपना ज़रूरत के मुताबिक जाते हैं। एक तो ये मैंने कहा आप सबको बता दें। एक जो मसला बना हुआ है वो ये है कि बेशुमार लोग हमें लिखते हैं। कल भी मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि जो पाकिस्तान से आ रही है, जनाब जो इन लोगों ने पाकिस्तान से जो वैक्सीन लगवाई हुई है उनको कोरोना टेस्ट वहाँ से भी करवाना पड़ेगा, और यहाँ भी उनका कोरोना टेस्ट के जो चीज़ें हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। क्योंकि जो पाकिस्तानी वैक्सीन है, मैंने जिस तरह पहले बताया कि उस पर इंटरनेशनल लेवल पे इत्मीनान नहीं किया जा रहा। क्या वजह नहीं किया जा रहा, इस पर एक प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन, लोग अब जो यूरोप में और इधर उधर है वो सफ़र करना शुरू उन्होंने कर दिया है। तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद सर्दी आ रही है तो लॉकडाउन दोबारा आए, मगर मेरा ज़ाती ख्याल है कि अब लॉकडाउन की तरफ कोई मुल्क भी नहीं यूरोप का जाएगा। ये अब इसी के साथ ज़िंदा रहेंगे और एहतियात करेंगे। उसके अलावा ये कोई रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, क्योंकि पहले लोग देख रहे हैं कि कारोबारी लोगों को कितना नुकसान हुआ है। और जो मास्क है वो बहरहाल जिसका दिल चाहता है वो पहन लेता है, मगर मैंने अक्सर लोगों को यूरोप में भी इस तरह देख रहा हूँ कि कम मास्क लगा रहे हैं। और ये भी ज़हन में आ जाता है कि जो वैक्सीन लग चुकी है उससे शायद अब बेहतर हालात है, मगर बेहतर है इसमें कोई शक नहीं। आपके इल्म में कल मुझे फ़ोन आया कि कोरोना वायरस के क्या हालात है। मैं क्या, अब तो किसी को इसकी दिलचस्पी भी नहीं। कुछ लोग ये खबर सुन के इतने बोर हो जाते हैं, इतने वो ज़हनी टेंशन में, वो कहते हैं मिट्टी डालो, ये खबर अब पुरानी हो गई है, तो इस पर मेरा हाथ तबसरे वगैरह करना भी ज़रूरत नहीं रही। तो ये तो यूरोप की कुछ बातें थी। एक चीज़ और आपको बता दें कि यूरोप से ये जो इंग्लैंड अलहदा हुआ है, तो अभी भी कुछ लोगों के ज़हन में ये चीज़ें आ रही है कि अगर हमने यूरोप में जाना है तो वीज़े की ज़रूरत होगी। जो यूरोपियन यहाँ पे बुजुर्ग औरतें मर्द आए हुए हैं, क्यों उनको यूरोप में जाने के लिए वाला वीज़ा लेना पड़ेगा।
किसी भी एम्बेसी से आपको वीज़ा हासिल करना पड़ेगा यूरोप की। और फिर वो जो वीज़ा होगा, जिस मुल्क का वीज़ा है, पहले आपने उसी मुल्क जाना है। उसके बाद आप जर्मनी जाएं तो किसी मुल्क भी जाएं, मगर पहले जहाँ से जिस एम्बेसी से वीज़ा लिया बाई एयर जाना तो उसी मुल्क जाना। बाई रोड जो जाना तो उसके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है बॉर्डर पे अब वो मुल्क अगर साथ नहीं लगता तो वहाँ से गुजर के ही जाना। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि लोग बार बार हमारे से ये पूछते हैं और सवालात करते हैं कि ये क्या तरीक़ाकार है। नाज़रीन, जो ब्रिटिश एयरवेज़ है वो इस्लामाबाद भी जा रही है, लाहौर भी जा रही है। लोग पाकिस्तान जाना शुरू कर दिया, लोगों ने टिकटें महंगी कर दी गई है, जिस तरह मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था। और कल परसों एक प्रोग्राम किया था कि मोबाइल फ़ोन आपका वहाँ पे जाके नहीं चलेगा, उसका टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये चीज़ें काफ़ी जो आपको किसी मुल्क में नहीं मिलेंगी, ये पाकिस्तान में मिलेंगी। और एक और चीज़ बता दूँ कि मैंने खुद वहाँ जो ओरिजिन कार्ड है वो अप्लाई किया था, तो जैसे ही मैंने फ़ीस जमा करवाई तो कोई एक हफ्ते में वो बन के आ गया। बड़ी अच्छी सर्विस पाकिस्तान वालों ने दी, बड़ी खुशी की बात है। DHL के ज़रिए इस्लामाबाद से बाकायदा उनका टैक्स मैसेज से जाता रहा और वो DHL वाले बताते रहे कि हम इतने बजे आपका ये कार्ड जो है डिलीवर कर देंगे। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी है। अगर दूसरी तरफ मैं देखूँ तो पिछले दिनों एक पासपोर्ट भी हमने बनवाया था, तो वो भी 3-4 दिन में आ गया था। तो बड़ी अच्छी ये सर्विस है पाकिस्तान के पास। ये जर्मनी के पास भी नहीं, मैं आपको ठीक बताऊँ। अर्जेंट फीस अगर यूरोप से आप दें तो 3 हफ्ते वो भी ले जाते हैं, मगर पाकिस्तान वाले ऑनलाइन आप अगर पासपोर्ट अप्लाई करें और जिसका पहले बना हो तो वो उसको पाकिस्तान की एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो जनाब घर से ऑनलाइन बस वो फिंगरप्रिंट का इशू बनता है, वो बड़ी एहतियात से ज़रा करने पड़ते हैं। तो आपका पासपोर्ट 3-4 दिन में घर बन के आ जाता है, जो अर्जेंट फीस पे आप लोग जमा करवाते हैं। मैंने भी ओरिजिन कार्ड अर्जेंट पे करवाया था, क्योंकि मेरा कोई जर्मन पासपोर्ट जो था वो 4 माह का था उस वक्त, तो वो फिर बन ना सका। उन्होंने कहा जी 6 माह का कम से कम जो भी पासपोर्ट हो वो वैलिड होना चाहिए। वो मैं फिर पिछले हफ्ते मिला मुझे, जैसे ही मैंने वो उनको भिजवाया ऑनलाइन ही सारी कार्रवाई हुई तो वो जनाब बन के आ गया। तो जो चीज़ें पाकिस्तान में अच्छी हो रही वो भी आपको बताते हैं, मगर अभी तक मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को बेहतर करने की ज़रूरत है। वहाँ के दफ्तरों को, वहाँ के हालात को बेहतर करने की काफ़ी ज़रूरत है। नाज़रीन, एक और चीज़ है कि वहाँ से लोग हमें ये मैसेज लिखते हैं, मैंने कहा ये भी अभी बता देता हूँ कि हम यूरोप आना चाहते हैं। तो भाई उसका यही तरीका है कि आप ऑनलाइन एम्बेसी में कोई रब्ता करें। वहाँ अगर तो आप कोई ऐसी कोई डिप्लोमा आपके पास है कि आप यूरोप में आके तो इनकी कोई खिदमत कर सके, तो फिर अब आपके पास तालीम नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। और हमें कोई गैर कानूनी चीज़ें ना पूछा करें, लीगल बात कोई हो तो उस पर आप बातचीत किया करें। गैर कानूनी कोई ऐसी बात हम ना तो किसी को मशवरा देते हैं, हम खुद मना करते हैं कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे एक तो पाकिस्तान की बदनामी हो, दूसरी आपकी भी हो, तीसरी ये है कि आप पैसे भी गवा लें। तो ये इन चीज़ों से बड़ी एहतियात करनी चाहिए। और ये नहीं कि आपको कोई मशवरा दे देता है मैं वीज़ा लगवा देता तो आंखें बंद करके वीज़े शीज़े यूरोप के ऐसे नहीं मिलते। आप में कोई ऐसी क्वालिटी होगी तो यूरोप के वीज़े जो है वो आपको मिलेंगे। नाज़रीन, आखिर पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने आज इस पर 2-3 मिनट का एक प्रोग्राम भी कर दिया कि ये फर्दन जो मेरे जानने वाले हैं मुझे कॉल करके ना पूछा करें कि आज किस मौजू पे प्रोग्राम था, आज क्या प्रोग्राम किया। ये चीज़ें जब हम प्रोग्राम तैयार कर देते तो वहाँ पे सुने। आप कभी सोच सकते कि मीडिया पाकिस्तान की कोई उनको आप पर्सनल फ़ोन शुरू कर दे कि अजी क्या फ़ोन हुआ, और ये उम्र सीधा आदमी है और उनको ये समझ नहीं कि अब एक पास एक तरफ मेरा ये दिमाग खर्च हुआ, दूसरी तरफ आप फर्दर मुझे फ़ोन करेंगे तो आप मेरा भी दिमाग आपकी तरह फिर हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी एहतियात करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो मैं कहना चाह रहा था वो भी आप समझ गए, जो मैं नहीं कहना चाह रहा था वो भी आप समझ गए हैं। इसके अलावा जो वीडियो मैंने कही थी वो क्या नाम कामरान की, जो अब उसे शहीद किया गया, तो वो हमारे फेसबुक पे जाए 9 बजे TV इंटरनेशनल पे वो कल का प्रोग्राम जो मैंने किया था 30 तारीख का, उसमें आप एंड पे वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने इस पर एक प्रोग्राम भी कर दिया है क्योंकि YouTube पे वो वीडियो हम नहीं चला सकते, कुछ मसाइल हमारे भी होते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें।